तो दोस्तों एक कहानी है एक लड़की की। जैसा कि हर लड़कियों का सपना होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो वैसे भी एक लड़की की कहानी है दोस्तों। वो पढ़ लिख कर कुछ नाम करना चाहती थी ज़िला में, कोई मतलब ऊंचे पद पे एक टॉपर बनना चाहती थी। एक ओहदे पर कहते हैं कि आईपीएस ऑफिसर बने चाहे कलेक्टर जो भी बने, उसका सपना था कि मुझे कुछ करना है। तो जैसे कि हर घर में होता है, हर घर में नहीं होता है, जहाँ पर जैसी आर्थिक अवस्था होती है दोस्तों, तो वैसे उन सबके माता पिता करते हैं। लेकिन मेंटालिटी होती है, अगर पढ़ाई लिखाई के तो गरीब आदमी भी अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। लेकिन जिसके दिमाग में मेंटालिटी आ जाए कि बस पढ़ ली है, हाई स्कूल इंटर हो गया, अब इसके बाद क्या कलेक्टर बनना है, जैसे कि बहुत लोगों का यही होता है माँ बाप का कि बस हो गया, अब पढ़ लिखे का कलेक्टर बनोगी, यही सेंटेंस उसके माँ बाप भी बोल रहे थे। लड़की बोल रही थी अपने माँ बाप से कि हमें पढ़ाई करा दीजिए, हमें आईपीएस ऑफिसर बनना है। तो उन्होंने क्या क्या पढ़ के कलेक्टर बनना है, यही सब भाषा वो सुनती थी। और जैसा कि हर बार दोस्तों हाई स्कूल इंटर में हमेशा वो 95% से उत्तीर्ण होती थी। कहने का मतलब जब आदमी पढ़ा लिखा होगा तभी तो आदमी उत्तीर्ण होगा। वैसे भी वो पढ़ी लिखी थी भैया, हर चीज़ में अच्छी थी। तो कहने का मतलब है अगर बच्चा पढ़ने में तेज है, गार्जियन को उसको प्रोत्साहन जरूर करना चाहिए। लेकिन आदमी समझता नहीं है, आगे का भविष्य कोई समझता नहीं है। यही इसी तरीके उस लड़की के साथ भी हो रहा था। लेकिन उसके दिमाग में था कि दोस्तों बस मुझे एक अच्छा कलेक्टर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है। लेकिन दोस्तों उसकी भावनाओं को कोई नहीं समझ रहा था। माँ बोली कि क्या कलेक्टर बनना है, पढ़ लिख के शादी ब्याह कर ले, अपने घर जाना, वहाँ पर तेरा आदमी पढ़ाएगा। जैसे कि बहुत माँओं का यही होता है। कहने का मतलब है कि बहुत लोग की आर्थिक अवस्था मतलब सही भी नहीं रहता, बहुत लोग का सही भी रहता है, तो वो भी नहीं आगे बढ़ाते हैं लोग। सब दिमाग का वो होता है, उपज होती है। तो फिर ऐसे करके फिर उसकी शादी हो जाती है। तो जैसे कि एक लड़की का सपना होता है कि चलो अच्छा मायके में नहीं पूरा हुआ तो ससुराल में जाएंगे तो वहाँ पूरा हो जाएगा। जैसे कि इसका भी सपना था यही। तो जब कहने का मतलब किस्मत से ज़्यादा अच्छा मिलता नहीं है। लेकिन अगर लक्ष्य है, अगर आदमी ठीक है कह रहा कि हाँ मुझे, अगर उसी पे अड़ग है, कहने का मतलब है, तो उसको वो लक्ष्य मिलना ही है। लेकिन अपने लक्ष्य से अगर डगमगा गया तो फिर नहीं कुछ होता है। लेकिन दोस्तों क्या वो लड़की, कहने का मतलब है, कलेक्टर बन पाएगी शादी के बाद? आप लोग को लगता है कि मतलब क्या ससुराल वाले उसके बनाएंगे? कि शादी के बाद ऐसा कुछ होता है दोस्तों कि आप लोग सुन के आपके पैर तले से ज़मीन खिसक जाएगी। और कहने का मतलब उस लड़की के साथ ऐसा हुआ, उसके पति ने ऐसा दुर्व्यवहार किया। जैसे कि आप जानते ही हैं कि ससुराल अच्छा मिल गया तो ठीक, अगर नहीं मिला तो फिर तो समझ लिए। वैसे इस लड़के के साथ जब मैके में सुख नहीं मिला, सोचिए ससुराल में क्या हुआ। हाँ तो दोस्तों खुशी सिंह ब्लॉग क्षेत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और नए नए ब्लॉग को बनाने के लिए इंस्पायर करें। और अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और चलिए देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग कहते हैं अच्छा लगे तो एक तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। हाँ तो दोस्तों जैसा कि लड़की की शादी हो जाती है, तो शादी हो जाती है तो उसकी किस्मत फिर उसी तरीके, आदमी भी उसी तरीका। कहने का मतलब हर जगह आदमी खुला नहीं रहता है विचार का, माँ बाप के उसमें रहता है। तो वैसे उसका भी पति उसका भी था, तो माँ के ही उसमें अंडर में चलता था। तो ये बेचारी बोलती भी थी कि हमें आगे पढ़ाई करना है। तो वहाँ भी वही शब्द बोला जा रहा था, क्या कलेक्टर करोगी, घर का चूल्हा चौका कौन करेगा, जैसे सब जगह होता है ससुराल में। अब इसका सपना तो चकनाचूर हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर लड़की, हम कह रहे हैं लड़की को पढ़ाओ लिखाओ ना, तो कहने का मतलब है उसको अच्छा से रखिए, प्यार दीजिए। लेकिन ससुराल में जहाँ लड़का अगर माँ बाप की सुनने लगा, उनके तरफ से चलने लगा, अपना दिमाग नहीं लगाता है, सोचिए लड़की का क्या होता है। वही हाल इसका भी हो रहा था। लड़की का नाम अनुराधा था दोस्तों, तो अनुराधा के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। तो कहने का मतलब है कि अब इसका तो सपना था कि हमें आईपीएस बनना है, बस इसके तो नज़र में आईपीएस ही कलेक्टर चल रहा था कि कुछ भी बन जाए दोनों में से। तो फिर ये क्या नाम है, सब काम करती, लेकिन किसी न किसी बहाने से इसके सास ससुर सब इससे लड़ाई टंटा इतना करते थे कि बस दहेज के लिए शादी, गरीब आदमी कितना दहेज दे देगा, लाख दे देगा, 1-1.5 लाख दे देगा, कि नहीं होगा तो 50,000 दे देगा। तो वैसे भी इसके माँ बाप ने किया, तो ये हुआ कि इनके ससुराल, उनके जो पति थे, उनके घर वालों का भैया पूरा नहीं पड़ा। तब ये लोग किसी बहाने से उसको मार पिटिया करके उसको मतलब तलाक की अर्जी करके उसको मतलब निकाल देते हैं। अब ये नहीं जानते हैं कि जिस चीज़ को हम निकाल रहे हैं, सोचिए अगर आदमी के सहारे तो औरत अपना घर छोड़ के आती है मायके, अगर वो आदमी साथ ना दे, सोचिए औरत पे क्या बीतेगी। वैसे अनुराधा के साथ हुआ था दोस्तों। फिर वो, अब सोचिए एक तो उसका सपना नहीं पूरा हुआ, सब कुछ की दुखों का पहाड़ टूटा, उसका आदमी भी नहीं समझा। फिर लेकिन इसका तो लक्ष्य एक ही था कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे कलेक्टर बनना ही है। फिर दोस्तों कलेक्टर बनने के मतलब तलाक तो कर दिया, हो गया दोनों का।
तलाक होने के बाद 2 साल के बाद ऐसा अजूबा होता है दोस्तों कि जिसे देख के उनके पति के जो थी, उनके पति का नाम प्रेम था, पति का सर शर्म से झुक जाता है। 2 साल के बाद प्रेम जो है एक ऑफिस जाते हैं, बैठे बैठे रहता है उसका पति, तो 2 साल के बाद लाइन में लगे रहता है, इंटरव्यू देने के लिए कहीं जाता है। जाहिर सी बात, चाहे अकेले रहिए चाहे वैसे रहिए, लेकिन कहने का मतलब खाने के लिए तो आदमी को इंतजाम करना पड़ता है। लेकिन एक किसी लड़की को लेके आइए तो वो ज़्यादा बोझा हो जा रहा है आदमी के ज़िंदगी पर कि ये इसका खर्चा ज़्यादा, ये नहीं जान रहा एक हो चाहे 4 खर्चा तो उतने कमाना तो ही है। तब फिर कहने का मतलब है, फिर वो गया वहाँ पर, ऑफिस में गया, वहाँ पर लगे थे लाइन में। फिर एक औरत उतरती है बढ़िया कार से। जब कार से उतरती है तो इसका पति, वो क्या जाने, वो तो कुछ मतलब उतना से अनजान था, वो तो कुछ समझा ही नहीं, वो तो सोचा बस तलाक दे दिए, कहीं पड़ी होगी कहीं होगी। तो जब वो लाइन में लगे थे तो भैया गाड़ी से निकलती हैं बढ़िया चश्मा उश्मा लगा के। वहाँ पर उस समय उस दिन मीटिंग वूटिंग था सबका, तो वो अपना चश्मा लगा उतरी, निकली, मतलब गाड़ी से उतरी। तो जो उनके स्वागत में बाबू वबू थे वहाँ पर रहते हैं भैया आगे पीछे, तो फूल वूल से खूब बारिश हो रही थी। तो ये भी सोच रहा था कि लाओ देखें कौन है, ये भी सोचा नॉर्मल होगी, कोई नॉर्मल होगी। तो फिर लाइन लग गई इंटरव्यू की जब लाइन लग जाती है तो कहने का मतलब है इनका पति भी आता है प्रेम। अब वो ये तो चश्मा वश्मा लगाए रहती हैं। तो जब प्रेम एक बैग जब वहाँ पहुँचा तो देखा उनको, तो मतलब सोचिए उस सीन को देख कर एक आदमी को क्या होगा कि जिस औरत को हमने तलाक दिया आज हम उसी के अंडर में आए हैं, सोचिए चपरासी की नौकरी के लिए। तो कितनी शर्मसार, मतलब एक उभरता सितारा को ऐसे तुमने कूड़े के तरीके कोई फेंक देता है, कोई ये नहीं जानता है कि इस किस्मत पे क्या लिखा है। एक तो बेचारी मायके को ऐसे ठुकराई थी, चलो मायके में चल लड़की का सपना नहीं पूरा तो सोचती है चलो अच्छा ससुराल चलेंगे, वहाँ तो कम से कम अच्छा मिलेगा। कहने का मतलब ना अच्छा मिले, प्यार सम्मान मिले, लेकिन कहने मतलब हर जगह गेम ही रचा जाता है कि मार पीट के इसको भगा दो और चलो दूसरी ले आओ। कॉमन हो गया है दोस्तों, कहने का मतलब है। लेकिन उस लड़की के मतलब ठीक हमें लक्ष्य पाना, और लक्ष्य कलेक्टर बन के दिखाई। जब वो गाड़ी से उतरती है तो प्रेम जब देखते हैं उसको, तो अब वहाँ पर तो हस्बैंड वाइफ को कुछ रहता नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं था, कोई चीज़ नहीं था। वो तो कलेक्टर थी, ये अपना आए थे नॉर्मल ऐसे जॉब लेने के लिए। तो वहाँ पर वो वहाँ का जो बाबू था जो इनके हस्बैंड को जानता था, तो बोलने लगा कि आओ तुम अपना इंटरव्यू दो। तो कलेक्टर बोल रही है तुम क्यों दे रहे हो, ये अपना खुद देना जैसे। तो ये हुआ कि ये खुद दें, तुम क्यों बता रहे हो, नॉर्मल भाषा में जैसे कि। तो ये सोचें कि अपना दे हो गया, तुरंत एटीट्यूड में इसका आदमी चला गया। अब वहाँ पे पति पत्नी वाला कोई हिसाब ही नहीं था, तुम एटीट्यूड दिखाओ चाहे कुछ करो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर दोस्तों फिर ऐसे करके वो चले गए। फिर दोस्तों कहानी में ट्विस्ट जब आता है, जब आप लोग सुनेंगे तब आप लोग को इतना अच्छा लगेगा, दिल को छू जाने वाली कहानी है दोस्तों। कहने का मतलब है किसी सामान को आप कंकड़ पत्थर मत समझ के फेंकिए, कभी भी वही कंकड़ पत्थर काम आ जाता है। वही समझ के जब प्रेम ने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया, अब सोचिए ये कहाँ से कहाँ तक मतलब काम आता है। उसी एरिया में कलेक्टर बन के आई जिस एरिया में इनका पति था। तो फिर एक दिन अनुराधा ऐसे बैठे बैठे सोच रही थी दोस्तों, कहने का मतलब है कि ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ये इतना नाजुक होता है, लेकिन कहने का मतलब अगर जुड़ जाए तो इतना मजबूत भी होता है कि जल्दी ये टूटता नहीं है। और जैसे कि और अगर सामने पड़ जाए तो आदमी सोचने पर विवश तो हो ही जाता है। और देखने जब आपको लगता है कि पहली बार जब ये दोनों लोग देखे तो वो अपना मान लीजिए कलेक्टर के पद पे थी या ये ऐसे ही थे, तो कुछ अट्रैक्शन हुआ नहीं, जरूर दिल में ज़रूर थोड़ा सा दर्द होता है। तो जैसे कि इन लोग का था, वो भी प्रेम भी था, गया अपने घर पे तो उलट पलट के सो रहा था, सब कुछ सोचने पे विवश हो गया। जिस चीज़ को हम लोग फेंक दिया आज हम उसके अंडर में गए हैं काम के, मतलब ईगो, जैसा कि हर आदमी के अंदर होता है, ईगो हटा देता तो कहने का मतलब आज वो लड़की उनके घर में होती, आज उनके घर की बहू कहलाती। एक दिन दोस्तों क्या हुआ, जो अनुराधा थी फिर ऐसे ही एक अपने बाबू से उससे कहती है ड्राइवर से, चलो अच्छा चलते हैं आज प्रेम के घर। तो वो बोले कि प्रेम के घर मैडम जी क्यों जा रही हैं। तो बोले कि मुझे ज़रा उससे काम है, वो किसी से बता तो पा नहीं रही थी कि मैं उनकी पत्नी हूँ, ये बताती भी तो किस मुंह से बताती। फिर बोली नहीं बस ऐसे चलो मुझे कुछ काम है, उनसे कुछ मिलना है, मतलब कुछ है। तो वो बेचारी गई। अब देखिए उस वहीं से कहानी फिर चालू हो जाती है। फिर वो गई बेचारी, तो जब जाती है तो चारों ओर देखती है ऐसे कूड़ा वूड़ा फैला रहता है।
तो फिर वो मतलब कुछ बोलती नहीं है, देख के चली आती है, देख के चली आती है। अब उसके अंदर थोड़ा थोड़ा इमोशन जग रहा था, लेकिन कुछ बोलती नहीं है, फिर चुपन चली आती है। फिर चली आती है तो कहने का मतलब है कि ऑफिस में ही अब जब ये इनके पति आते थे तो कहने का मतलब ज़रूर एक अंदर वो होता है, मन होता है। और औरत चाहे कितनों लंबी पद पे हो जाए, लेकिन औरत औरत होती है। और जाहिर सी बात है, जिस आदमी की अगर पत्नी रह चुके तो वो तो दर्द अलग ही होता है, जैसा कि इसके अंदर हो रहा था। तो जब सामने रोज़ पढ़ते थे, जाहिर सी बात है कोई भी पढ़ेगा सामने, दर्द तो होगा ही। तो वैसे भी इसके साथ हो रहा था। तो फिर जो अनुराधा थी, अनुराधा मैडम का जो सब प्राइवेट जो होते हैं ना, ऐसे उनके साथ जो रहते हैं, तो उसको जलन हो रही थी कि अचानक कैसे इस आदमी पे इतनी मेहरबान हो गई। तो एक दिन क्या हुआ, घर जा रहा था उसका आदमी प्रेम, तो जो इनके जो प्राइवेट वो असिस्टेंट थे, तो इनके पर जो है ना कातिलाना हमला करवा देते हैं, कातिलाना हमला करवा देते हैं। तो ये लहूलुहान हो जाता है पूरी अच्छी तरीके से, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है। तो फिर जल्दी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सीरियस केस हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि अब ये जब ये उसी ज़िले में थी तो जाहिर सी बात इनको जानकारी तो पहले होगी। तो जब इनको पता चलता है कि फलाने आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, तो अब कहने का मतलब औरत चाहे किसी भी पद पे हो, लेकिन अंदर जो दर्द होता है आदमी के लिए सबसे पहले होता है। तो फिर वो दौड़ी दौड़ी तुरंत, मतलब उस समय उसको ये नहीं दिख रहा था हम कलेक्टर हैं, एक नॉर्मल औरत के तरीके दौड़ के हॉस्पिटल तुरंत गाड़ी ड्राइवर से निकलवा के वो तुरंत चल देती है। जब जा कहती है तुरंत हॉस्पिटल चलो, तो सब सोचने लगते हैं कि आखिर इस आदमी के लिए इसके अंदर इतना दर्द कहाँ से। कोई ये नहीं जानता था कि ये हस्बैंड वाइफ पहले के थे। जब तलाक हो गया, जाहिर सी बात है, ना सिंदूर लगा ना बिंदी, तो कैसे कोई जानेगा। और फिर तब भैया वो गई हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जब जाती हैं, देखती हैं आईसीयू में पूरी बेसुध हालत में पड़ा हुआ है, बिल्कुल सीरियस, पूरे बॉडी में पट्टी बंधी हुई है। तब उसको देख के इतना आंखों में आंसू, जाहिर सी बात है किसी औरत के दिल में, औरत है तो कमज़ोर दिल की वैसे भी होती है, आदमी तो ईगो होता है, ज़रूर होता है, लेकिन औरत तो औरत होती है, चाहे वो कलेक्टर बन जाए, चाहे कोई विधायक बन जाए, लेकिन अपने पति के लिए तो बिल्कुल समझ लिए मोम हो ही जाती है, जैसा कि अनुराधा के साथ। तो जब देखती है उसमें आईसीयू में पड़ा, तो सबसे वहाँ जो डॉक्टर थे हिदायत देती है कि इस आदमी को कुछ होना नहीं चाहिए, इस आदमी को जितनी ट्रीटमेंट हो, जितना भी हो, तो मतलब अच्छे से होना चाहिए। तो सब यही सोचने लगे कि आखिर इस आदमी के लिए इनके अंदर इतना भावना कहाँ से है। जाहिर सी बात है भैया। तो सबसे बोली आप लोग ये सब मतलब ना रखिए, जो भी जितना हम आर्डर दे रहे हैं उतना करिए। भैया कोई बोलने वाला था ही नहीं, क्योंकि आदमी ये बोले कि कलेक्टर हैं हम लोग का मैटर क्या है। लेकिन ज़रूर आदमी, कहने का मतलब है खाना फूसी तो होती है कि एक दूसरे से बात, कि आखिर इतनी मेहरबानी इस पे क्यों। वो भी दुनिया को पता चल ही जाता है कुछ दिन बाद, ना एक ही देश में रहते, ना आमना सामना होता, ना ये कहानी आगे बढ़ती। लेकिन कहा जाता है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जैसे इन दोनों के साथ हुआ, अनुराधा प्रेम के साथ। तो फिर जब से एक्सीडेंट हो जाता है, तो वही कहने मतलब जब अस्पताल जाती हैं तो वहाँ पर जब ट्रीटमेंट वगैरह होता है, फिर दूसरे दिन जाती हैं। उसका मन मानता नहीं कि जब तक, कहने का मतलब फिर बीमार कोई रहता है तो इसे मन नहीं मानता, जैसे पति हो तब तो मतलब फिर बेचारी जाती है। दूसरे दिन जब जाती है तो वहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि हाँ आप ठीक है, पेशेंट अस्थिर है। तो बोलता है कि पेशेंट आपका अस्थिर है, आप इसको मतलब कोनो बीमारी, मतलब खतरे से बाहर है, खतरे से बाहर है। तब उसको जो अनुराधा को सुकून मिलता है, तब टेंशन फ्री होकर जाके अपना काम करती हैं। और फिर एक दिन उसके दिमाग में आता है, मतलब आप देखिए उसको, मतलब एक अट्रैक्शन जैसे होता है ना आदमी से, वैसे अनुराधा के साथ भी हो रहा था। फिर एक दिन क्या नाम है, ऐसे ही बहाने से ही, अब वो बहाने से ही सोच रही थी कि अब जाएं, मतलब जब आदमी के अंदर प्यार जगता है ना, तो कोई ना कोई बहाने से ही आदमी उसके पास जाता है। जैसे अनुराधा मैडम थी भैया, तो प्रेम के पास प्रेम के घर गई मिलने के लिए। तो प्रेम, जाहिर सी बात है भैया, छोटे पद का उसमें थे, कलर के थे, जाहिर से मैडम तो बोली, मैडम जी आप कैसे इतनी कष्ट क्यों मेरे लिए कर रही हैं। तो कहें कि जो भी है इंसानियत तो पहले आई है। तो भैया अब ये गई तो देखी चारों ओर कूड़ा करकट वैसे सब अस्त व्यस्त फैला हुआ है। तब पूछती हैं दोस्तों, पूछने लगी क्या घर में तुम्हारे पत्नी नहीं है क्या, मतलब बच्चे वच्चे नहीं हैं, इतना दिन हो गया 6 साल में, क्या तुमने शादी नहीं की। तो वो कहती है कि वह पति बोल रहा है कि नहीं शादी वादी नहीं की, लेकिन मैडम आप भी बताइए, आपको सिंदूर बिंदी नहीं लगाया, आप भी शादी तो नहीं की हैं। तो कहने लगी कि नहीं हमने भी शादी नहीं की, हम भी क्या करते शादी करके,
एक शादी किए वो तो सक्सेस नहीं हुआ, फिर शादी हम करके क्या करते। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों दोनों के अंदर इतनी मतलब प्यार का वो था, लेकिन कहने का कोई वो नहीं था। जब कोई वही नहीं था अस्तित्व 5 साल में, जब कोई कहने का मतलब एक तरफ से झुकाव होता है तो आदमी को कुछ प्यार का वो जगता है। तो जब वैसा था ही नहीं तो दोनों के अंदर प्यार मारा। लेकिन कहने का मतलब है कि जब जलाइए तो उसमें चिंगारी निकलती है, वही आलम इन लोग का था। जब दोनों पास में आते थे तो चिंगारी निकलती ही थी, लेकिन कहने का वो नहीं था। फिर कहीं ना कहीं एक्सीडेंट जो हुआ यही माध्यम से दोनों देखिए दोस्तों मिलते हैं कि क्या होता है। अब आप लोग को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या होना चाहिए। तो दोस्तों फिर क्या नाम है, फिर जब तक ये सही नहीं हो जाता है फिर ये अपना जाती हैं, सेवा पानी करती हैं। कहना मतलब कलेक्टर चाहे कितनों बन जाए, लेकिन औरत कभी ईगो नहीं करती है, ना घमंड करती है, ना करना चाहिए। फिर वही काम ये भी की अनुराधा की। सबसे पहले जब तक ये ठीक नहीं हुआ तब तक इसका जाके दवा पानी सब कुछ करती थी। एक पत्नी का धर्म, असली पत्नी का धर्म निभा रही थी, जो कि तलाक भी हो चुका था। उसके बाद पूछती है प्रेम से कि तुम्हारी पत्नी नहीं है, तो करा नहीं, मैंने शादी नहीं की उस दिन से। तुम चली भर, तुमसे मतलब तलाक हो गया था, लेकिन तुम्हें मैंने अपने दिल से कभी निकाला नहीं था। तुमको मैं आज तक भूला ही नहीं था। लेकिन भगवान का मतलब वो था कि 6 साल बाद मिलना, तो हम लोग फिर से मिल गए। फिर दोस्तों कहने का मतलब है कि दोनों फिर आप मतलब वहाँ पर जितने दोनों फिर साथ में आते थे जाते थे ऑफिस में जितने। दोस्तों कोई भी देखेगा कि एक तो कलेक्टर है जिला की और एक तो चपरासी मतलब छोटा सा, तो मिल के चल रहे हैं, दोनों साथ में आ रही हैं जा रही हैं कि गाड़ी में, जाहिर सी बात है सबको तो आश्चर्य होगा ही। और लेकिन पूछने पर कि भैया किसी की हिम्मत नहीं थी। कहने का मतलब है कि इधर उधर बात करने से अच्छा था दोनों को। फिर जब पति पत्नी थे ही तो कहने मतलब दोनों फिर अपने में गले में लग के खूब रोए। और ये जो जिला कलेक्टर थी अनुराधा फिर ड्राइवर से कहती हैं कि ऐसा है, एक दिन बोल रही हैं कि ऐसा है कि हम आज ड्यूटी व्यूटी पे नहीं जाएंगे और आज हम पूरा दिन इसी के साथ रहेंगे। सब कुछ सोचने लगा आखिर इस पे इतना मेहरबानी क्यों। फिर वो फिर अंदर गई, फिर दोनों पति भैया 6 साल बाद मिले। फिर वो पूरा मतलब गिले शिकवा सब भूल के फिर दोनों एक हुए दोस्तों। और फिर क्या नाम है साथ में आना जाना था ऑफिस सब कुछ। और उसके बाद फिर दोनों क्या नाम है कानूनी कार्रवाई से सब कुछ हुआ, फिर शादी हुई। फिर दोनों भैया दोनों अच्छे से रहने लगे, दोनों एक ऑफिस में। हमारा कहने का मतलब है दोनों पति पत्नी एक हुए। कहने मतलब है कि लड़ाई झगड़ा हर जगह होता है, लेकिन कोई भी लड़ाई अगर शाम तक भैया निपटा लिया जाए तो ये धागा जल्दी जितना मुलायम होता है उतना ही टूट जाता है। तो कहने मतलब ईगो से ही नहीं चलना चाहिए। और वैसे भी औरतों का ही सब दोष होता है, लेकिन कहने का मतलब है कि बढ़ाने में, औरतों को बढ़ाने में आदमी का हाथ होता है। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर बढ़ाने में अगर हाथ है ठीक है, तो लेकिन कहने का मतलब है कि उसको सम्मान भी तो देने का अधिकार आदमी को ही है। उसके मन का जितनी अरमान है पूरा करने का अधिकार आदमी को ही तो है। तो यार उसके चक्कर में आदमी औरतों के सम्मान का कहने मतलब है ये उसको मार थोड़ा सकता है। जैसे इसका जो मन में था कलेक्टर बनने का, तो मायके से भी नहीं हुआ पूरा हुआ, ससुराल से भी नहीं पूरा हुआ, और मन में इतना वो अलग दिया गया प्रताड़ना। लेकिन दोस्तों अनुराधा के तो फेवर में कोई नहीं था, वो तो बेचारी अकेले करके अपने कम से कम IPS की तैयारी की, जिला कलेक्टर बनी। हाँ, और अगर मायके में मिला होता तो साथ तो वो भी ठीक था, ससुराल में भी नहीं मिला, और अकेले के दम पे भैया करके दिखाई। और कहने का मतलब है कि दोनों पति पत्नी भैया फिर एक हुए। और लड़ाई झगड़ा सब घर में होता है, लेकिन समझ बुझ के आदमी रहे तो रिश्ता वहीं बना रहता है। और फिर चलिए जो भी हुआ अनुराधा के साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ। और ये छोटा सा ब्लॉग बनाए थे, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय।